बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं ज़िशान। व्यूअर्स, आज मैं जिस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, यकीनी तौर पर आप लोगों के इल्म में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि मेरी ये वीडियो अगर हुकूमत पाकिस्तान या वो लोग जो हुकूमत पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं और वो सही मायनों में इस मुल्क और कौम के साथ वफादार हैं या वफादारी रखते हैं, तो वो मेरी इस रिसर्च से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज की मेरी वीडियो का टाइटल है सल्तनत दिल्ली का ज़वाल। सामीन, मैं आपको बताता चलूं, वैसे तो सल्तनत दिल्ली की बुनियाद मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी जंग जीत कर रखी थी, लेकिन लोधी खानदान के आने के बाद ये ज़वाल का शिकार हो गई और अमीर तैमूर के हमले ने तो इसे मजीद में कमज़ोर कर दिया था। और आखिरकार ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत के मैदान में शिकस्त देकर मुकम्मल तौर पर सल्तनत दिल्ली का खात्मा कर दिया। ये तो थी सल्तनत दिल्ली और इसका ज़वाल का खात्मा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि इन बातों की तस्दीक और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से सल्तनत दिल्ली इतनी बड़ी अजीमुल शान दिल्ली की सल्तनत ज़वाल का शिकार बनी। और सल्तनत दिल्ली का ज़वाल का मुवाजना आज हम मौजूदा पाकिस्तान की जो 70-72 साल जो तारीख है उसके साथ करेंगे। क्या सल्तनत दिल्ली का ज़वाल की वजह क्या हमारे आज के पाकिस्तान की परेशानियों की भी वजह है? तो आज हम इस बात का जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूं, सल्तनत दिल्ली के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह इनकी पॉलिसियों में अदम तसल्सल था। इसकी मिसाल हम यूं लेंगे, एक बादशाह नरमगीर होता था और दूसरा जब बादशाह आता था पहले बादशाह के जाने के बाद तो वो सख्तगीर वाक़या होता था। तो हमारे मुल्क में भी तो यही होता रहा ना। आसिफ अली जरदारी साहब क्या करते थे, कभी आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आती थी, कभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती थी, कभी बीच में कभी निगरान हुकूमत आती थी। तो ये जो था ना, ये खेल चलता रहता था। तो किसी की पॉलिसी में कोई तसलसल, कोई कंसिस्टेंसी थी ही नहीं। यानी कि 70 सालों में एक तो जमहूरी हुकूमतों को पाकिस्तान में जो था काम करने का मौका भी कम मिला, अगर जो मिला वो बहुत थोड़ा मिला और इन्होंने आपस में ही एक दूसरे की रसाकशी में ही लगे रहे। तो इसके साथ साथ मैं ये आप लोगों से जिक्र करता चलूं कि सलातीन दिल्ली ने ऐसी गैर दानिशमंदाना पॉलिसियां इख्तियार की कि जिनका फायदा सिर्फ वक्ती तौर पर अवाम को खुश करना होता था, लेकिन इसका फायदा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता था। तो इस चीज को आज अगर हम मुवाजना करें अपने मुल्क पाकिस्तान की सियासत के साथ, तो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या दूसरी सियासी हुकूमतें क्या करती थी, जब 4 साल गुजर जाते थे तो जब आखिरी साल या 6 महीने रह जाते थे हुकूमत के, तो जी सड़कें बनानी शुरू कर देते थे, लोगों के पास जाना शुरू कर देते थे। क्या जी बिजली जो लोड शेडिंग होती थी उसका फर्नेस ऑयल लेना शुरू कर देते थे और ये था कि और नारे लगाते थे कि जी लोड शेडिंग खत्म हो गई है, जी हमने खात्मा कर दिया, सड़कें बन गई हैं, ये हो गया वो हो गया। तो वो वक्ती तौर पर खुश करने के लिए करते थे। तो यही सलातीन दिल्ली का भी किरदार था। तो सलातीन दिल्ली के ज़वाल की वजह यही थी कि उनकी पॉलिसियों में अदम तसलसल भी था और वो ऐसी पॉलिसियां अपनाते थे जो कि अवाम को सिर्फ वक्ती तौर पर खुश करने के लिए होती थी, जिससे और यही चीजें हम हमारे हुक्मरान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान के हुक्मरान जो थे माजी में करते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, सल्तनत इसके अलावा सल्तनत दिल्ली को खोखला करने में अमरा का भी बड़ा अहम किरदार था। अमरा को आप इस तरह ले लें कि ये जो आज की मिसाल के तौर पर आज की जो मौजूदा जो जमहूरी हुकूमतें हैं, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो उसमें जो मशीरान होते हैं, जो हुकूमत पर एक इजाफी बोझ होते हैं, तो हुकूमत है, ये जो मशीरान जो इनको मशवरा देते हैं, तो हुकूमत इनकी बातों में आती है। कुछ मशीरान अच्छे मशवरा देते हैं, कुछ मशीरान गलत मशवरे देते हैं। तो ये जो मशीरान जो होते हैं, इनको पुराने दौर में अमरा कहा जाता था और आज के दौर में इनको मशीर कहा जाता है। तो ये मशीरों की बातों में आकर भी जो थे ना, ये सल्तनत दिल्ली ज़वाल का शिकार बनी। तो पाकिस्तान की भी मुश्किलात या पाकिस्तान की में जो कमी बेशियां हैं, इसमें सियासत के हवाले से, सियासी हुकूमतों के हवाले से इनमें मशीरान का जो है बड़ा अहम रोल है और नेगेटिविटी में है पाकिस्तान में। तो इस मजीद मैं आपको इस वीडियो को आगे लेकर चलूं, मैं आपको इल्म में मजीद इजाफा करता चलूं कि सल्तनत दिल्ली की नाकामी की एक अहम वजह असूल जानशीनी का भी फुकदान था और हर वक्त इक़्तिदार की रसाकशी के लिए जंग रहती थी और हुकूमतें जल्द अज जल्द तब्दील होती रहती थी। तो यही आजकल हमारे मुल्क में भी हो रहा है
आसिफ अली जरदारी साहब ने बारी लगाई होती थी। पहला नंबर आसिफ साहब जरदारी साहब का है, दूसरा नंबर नवाज शरीफ साहब का है। जब आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमत में होते थे तो नवाज शरीफ साहब अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते थे। ये माजी में होता रहा है ना, तो यही सल्तनत दिल्ली में भी होता रहा था। तो ये जवाल की एक बहुत बड़ी वजह ये थी, और मौजूदा पाकिस्तान में भी इस वक्त ये है। तो इसमें ऐसा करने से क्या होता था, सल्तनत दिल्ली की इंतजामिया जो थी, यानी कि इंतजामी जो मशीनरी थी, उसमें खराबियां पैदा हो गई थी और रिश्वत और बदअनवानी आम हो चुकी थी। तो इस चीज़ को आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मशीनरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, रिश्वत आम है। आप सरकारी दफ्तर में चले जाए, कोई काम होता है सीधे मुंह से आपसे बात नहीं की जाती। ये माजी में पाकिस्तान में होता रहा है और अभी भी कुछ हद तक हो रहा है। तो ये जो है इसको हम मुवाजना कर रहे हैं सल्तनत दिल्ली का ज़वाल का पाकिस्तान की मुश्किलात के साथ। तो ये सूरत हाल आप सबके सामने है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमें अब ये जो सल्तनत दिल्ली का जो ज़वाल है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। और अगर हम अपनी अगर हुकूमत पाकिस्तान मेरी अगर इस रिसर्च से फ़ायदा उठाए तो यकीनी तौर पर, और हुकूमत को चाहिए, हमारे हुकूमत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उनको चाहिए कि सल्तनत दिल्ली के ज़वाल जो है उसके असबाब और उसकी वजूहात पर रिसर्च करें। और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को गाइडलाइन दी जाए कि जी ये ज़वाल की वजूहात थी, हमें अपने माजी से सीखना चाहिए। वेल, दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।